हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.1 का अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3.105 में ये क्या होगा मिलेगा आपको। और अभी इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। देखिए, किसी विद्युत टोस्टर में एग्जाम्पल नंबर 3.3 देखिए क्या कर रहा है। किसी विद्युत टोस्टर में टोस्टर जो होता है वो विद्युत धारा के सुम्य प्रवाह पर क्या करती है, कार्य करती है। एक निक्रोम के तापन अवयव का उपयोग होता है जब इसे एक नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसमें, तो उसके कक्षा पर जो ताप है, टेम्परेचर है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, 27 डिग्री सेल्सियस है तथा इसका प्रतिरोध 75.3 ओम पाया गया। देखिए जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। देखिए कक्षा के ताप यानी जो ये आपका जो वैल्यू दिया है ये आपका प्रारंभिक टेम्परेचर है। तो प्रारंभिक टेम्परेचर को हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में, किससे इंडिकेट करते हैं, टी नॉट से। तो टी नॉट का आपका मान दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। कितना दे दिया, 27 डिग्री सेल्सियस। और इस पर प्रतिरोध यानी आर नॉट का मान दिया है 75.3 ओम। अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। जब इस टोस्टर को 220 वोल्ट के आपूर्ति से संयोजित की जाती है, यानी इसका विभव दे दिया आपका 230 वोल्ट, तो कुछ सेकंड में इसमें इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यानी आई का जो मान दिया है वो दिया है 6.8 एम्पियर। तो आपको बताना है कि वह अस्थायी ताप क्या है, यानी हमें बताना है कि वो दूसरा टेम्परेचर कितना है। यानी मुझे टी बराबर क्या बताना है, वाट। टी का मान मुझे वाट बताना है। तो टी के मान को वाट निकालने के लिए, टी के मान को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आरटी का वैल्यू चाहिए। आरटी का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो अब यहां से और आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, प्रतिरोध ताप गुणांक, तो जिसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो 1.70 गुने 10 के पावर -4 ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, ये इसका यूनिट है। ये अल्फा का मान हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, जब विभव का मान दिया है और जब धारा का मान दिया है तो हम प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। किसके फॉर्मूला से, ओम के नियम से। तो सबसे पहला मेरा काम है कि हमें चलना है ओम के नियम से। ध्यान से देखिएगा, तो हम सबसे पहले चले ओम के नियम से। तो ओम के नियम से सूत्र होता है V बराबर IR। तो यहां से R जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बटा आई, और V का मान रख देंगे। तो V का मान आया है 230। अब बाटा में ये आपका हो जाएगा 2.68, और इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। तो जब कटाएंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 85.82। इसको जब कटाइएगा लगभग तो कितना आएगा, 85.82 ओम आ गया। यानी ये आपका हो जाएगा आरटी का मान, टी टेम्परेचर पर 85.82 ओम आ गया। और अब मुझे टी निकालना है, तो हम अपना फार्मूला बैठाएंगे। और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा आर बराबर अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। डेल्टा आर बराबर, बैक वाली वीडियो में पढ़े हैं, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब होता है प्रतिरोधों में परिवर्तन, और डेल्टा टी का मतलब होता है ताप में परिवर्तन। हम आगे बढ़ते हैं। डेल्टा आर का मान हम लिख सकते हैं, प्रतिरोधों में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम में से शुरू को घटाकर, थ्योरी में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहां लिखेंगे आर टी माइनस आर जीरो बराबर अल्फा, ये आपका आर नॉट कहते हैं, इसको आर नॉट भी पढ़ा जाता है। आर नॉट डेल्टा टी का मान निकालने के लिए टी माइनस टी नॉट कर देंगे। अब यहां से सबका वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आर टी का जो मान है वो कितना है, तो आया है 85.82 माइनस आर नॉट का मान कितना आया है 75.3 बराबर अल्फा, अभी छोड़ रहे हैं, आर नॉट छोड़ रहे हैं। अब यहां टी जो है निकालना है, और टी नॉट का मान आपका कितना हो गया, 27 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 10.52। अब बाटा में इसको कर देते हैं, ये गुना है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अल्फा आर नॉट बराबर टी माइनस 27। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं,
10.52। अब यहां से अल्फा का मान रखते हैं, तो अल्फा का मान कितना है 1.70 गुने 10 के पावर -4, और आर नोट का मान कितना है, तो आर नोट का मान है 75.3। ध्यान से देखिएगा, अब बराबर आपका हो जाएगा t-27। अब क्या करेंगे देखिए, इस 2 पॉइंट से इस 2 पॉइंट को काट दिए दशमलव को, तो ये बच जाएगा 1052, अब बाटा में 170 गुने 75.3। ये हो जाएगा, ये निगेटिव है, इसको लेकर गए तो ऊपर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब बराबर t माइनस ये का हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1052 और ये 170 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 170 से और 75.3 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो मान है वो कितना आएगा, तो ये 1052 तो होगा ही, और 170 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12801 गुने 10 के पावर 4 t-27। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब यहां देख रहे हैं कि 5 अंक है, यहां देख रहे हैं कि 4 अंक है, तो ये थोड़ा सा छोटा है, डिवाइड करेंगे, या तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, अच्छे से कटाने के लिए क्या करेंगे, इस पे से आप 1 जीरो ला सकते हैं, 2 जीरो ला सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको भाग दे सकते हैं। तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हमें डिवाइड करना है, करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.0821 समथिंग गुने 10 के पावर 4, अब बराबर t माइनस क्या हो जाएगा 27। ध्यान से समझेंगे, ये दशमलव हटाते हैं 2 2 4, तो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी 821 हो जाएगा। अब बराबर t माइनस 27 हो जाएगी, इसलिए t बराबर आपका हो जाएगा 821, निगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव कर देंगे, तो 7 1 8 और 2 दूनी का 4 और ये 8, कितना हो जाएगी 848 डिग्री आपका सेल्सियस हो जाएगा। किसका, आपकी जो ये पूछ रहा है अस्थायी ताप कितनी होगी 848 डिग्री सेल्सियस। सीआरटी बुक में मैच करते हैं तो मान लेते हैं 847 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, तो उससे घबराइएगा मत, वो सन्निकटन वैल्यू के अनुसार होता है, दशमलव में हम 2 अंक लेते हैं, 3 अंक लेते हैं, इसके अनुसार होता है। तो इससे घबराइएगा मत, दशमलव में 2 अंक बढ़ाइएगा, 3 अंक बढ़ाइएगा, तो हार्डली आपकी इतनी आ जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप 2 अंक लेकर बनाएंगे तो कुछ आएगा दशमलव के बाद, अगर आप 3 अंक लेकर बनाएंगे तो उसका आंसर कुछ आ जाएगा, इस बात को समझिएगा। इसलिए यहाँ 848 डिग्री सेल्सियस आ गया, घबराइएगा मत कि मेरा आंसर गलत आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3.4 में। नंबर 3.4 का अध्ययन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पेल्टिनम प्रतिरोध तापमापी के पेल्टिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक, हिमांक मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना ओम है, भाप बिंदु यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना ओम है, तापमापी को किसी तप्त उष्मक में, तप्त उष्मक मतलब बहुत तेज उष्मा में जब प्रविष्ट कराया जाता है, लेकर जाया जाता है, तो पेल्टिनम के तार का प्रतिरोध इतना हो जाता है, तो बताइए वह जो उच्चतम ताप है वो कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गई, यही कह रहा है। तो बहुत सिंपल है, देखिए मैं इसको कितनी आसानी से बना रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हिमांक यानी प्रारंभिक जो ताप है टी नॉट वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आर नॉट है वो आपका 5 ओम दिया है, और जो भाप बिंदु है यानी टी बराबर जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, समझिएगा, उस पर जो आर टी का मान है वो दिया है 5.23 ओम। कह रहा है कि किस ताप पर, तो चलिए मैं इसके लिए टेम्परेचर को टी मान रहा हूं, कैपिटल टी बराबर वाट। अब कह रहा है कि प्रतिरोध इतना हो जाता है, यानी आर कैपिटल टी, इसको लिख लेंगे 5.795 ओम। अब ये कैपिटल टी को मान को निकालने के लिए देखिए इसमें ना अल्फा दिया है, अल्फा नहीं दिया है, तो हमें अल्फा का मान नहीं निकालना, देखिए वो कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो सबसे पहले हम अपना रूल बैठाएंगे। हमारे पास रूल क्या होता है, तो हमारे पास अब रूल होता है डेल्टा आर बराबर फार्मूला अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, हम अल्फा का मान निकालते हैं, तो अल्फा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अब बाटा में आर नॉट डेल्टा टी। बात समझ रहे हैं, इधर ये आपकी
मल्टीप्लाई है, इधर ला दिए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते देखिए, इसको तोड़ते हैं। अल्फा डेल्टा आर का अर्थ क्या होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन, और डेल्टा टी का अर्थ क्या होता है, ताप में परिवर्तन। तो डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, तो अंतिम माइनस शुरू करके, बात समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो, और ये आपका हो जाएगा आर नॉट। अगर डेल्टा टी निकालना होगा तो क्या होगा, टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। अब यहां से देखिए अल्फा बराबर ये हो जाएगी आर टी माइनस आर जीरो बाटा में आर नॉट। समझने की कोशिश कीजिएगा, टी माइनस टी जीरो, यानी टी माइनस टी जीरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 में से जीरो को घटाइएगा तो 100 होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये आर टी माइनस आर जीरो बराबर ये हो जाएगा अल्फा आर नॉट, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अल्फा आर नॉट क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में जाते हैं, तो पुनः यही फॉर्मूला बैठाएंगे। अब यहां से देखिए, ध्यान से समझेंगे। अब यहां से हम लिखेंगे, अब इसको और छोटा कर दे रहे हैं, देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। हमारे पास सूत्र होता है ना, डेल्टा आर बराबर अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब यहां डेल्टा आर देखिए, हम जैसे यहां से अल्फा निकाले हैं, ऐसे नहीं कर कर डायरेक्ट इस फार्मूला पर भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और आसान हो जाएगा। अगर हमें यहाँ डेल्टा आर निकालना है दूसरा पोजीशन के लिए, तो अंतिम का काम करेगा आपका आर कैपिटल टी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब माइनस शुरू आपका हो जाएगा आर नॉट, अब बराबर ये हो जाएगी अल्फा आर नॉट, और यहाँ डेल्टा टी निकालने के लिए आर टी माइनस आर नॉट करेंगे, इस बात को ध्यान देना है, आर टी माइनस आर नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट बराबर अल्फा आर नॉट। अब इसको घटाएंगे तो देखिए आर टी का मान, आर टी का जो मान है वो कितना दिया है, तो 5.795, तो 5.795 में से हमें आर नॉट को घटाना है, तो आर नॉट का मान कितना है 5 है, इस बात को ध्यान समझिएगा। सॉरी यहां गलती हम लिख दिए हैं, टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर के लिए लिखेंगे कैपिटल टी माइनस टी नॉट, कैपिटल टी माइनस टी नॉट। तो कैपिटल टी तो हमें निकालना है, जो कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कैपिटल टी माइनस टी नॉट जब करेंगे यहां, तो कैपिटल टी के जगह पर तो हमें निकालना है, वही रखेंगे। और टी नॉट का मान कितना है, यहां छोटा लिख देते हैं, टी नॉट का मान कितना है आपका 0, तो घटाइएगा तो क्या आएगा, कैपिटल केवल टी आएगा, आएगा ना। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब यहां से मान को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 भागा क्या करने पर 2 करने पर। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो यहां से देखिए आर टी माइनस आर जीरो बाटा में आर टी माइनस आर जीरो यानी आर नॉट। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसको कटा मत दीजिएगा, ये एक ही नहीं है, यहां देखिए स्मॉल लगा है, यहां देखिए कैपिटल लगा है, इसको घटाना नहीं है, इस बात को ध्यान समझिएगा। अब बराबर अल्फा आर नॉट गुने 100, अब बाटा में आपका हो जाएगा अल्फा आर नॉट गुने कैपिटल टी, इसी का मान निकालना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया। अब अपना मान रख देंगे, आर टी का मान देखिए कितना है, छोटा आर टी है, तो यहां से लिखेंगे 5.23 माइनस आर नॉट का मान कितना है 5 है। अब बाटा में कैपिटल आर टी का मान कितना है, तो 5.795, समझ रहे हैं। अब माइनस आपका आर नॉट तो 5 ही होगा, अब बराबर ये हो जाएगा 100 बाई कैपिटल टी। अब इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये 0.23 आएगा, 5 को घटाएंगे तो, और इसको घटाएंगे तो 0.795 आएगा। कितना आसान है। अब बराबर 100 बाटा टी कर देंगे। अब यहां से देखिए 2 से 2 दशमलव कट गया, इसमें 1 दशमलव बचेगा, क्रॉस करेंगे तो ये 23 टी हो जाएगा। अब बराबर ये हो जाएगा 100 गुने 79.5, क्योंकि 3 अंक के बाद है, 2 अंक कटा है ना, तो 1 अंक आपको लगाना होगा। जब इसे आप हल करेंगे तो 1 दशमलव से 1 जीरो को काट देंगे, यानी 795 पर कितना 1 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से 1 दशमलव आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसलिए अगर मुझे यहां से टी निकालना होगा
तो बराबर क्या हो जाएगी 7950 में हमें 23 से क्या कर देना होगा, डिवाइड करना होगा। इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगी और इसको कटा 345.65 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। तो आई होप आपको जो 3.3 एग्जाम्पल है, जो 3.4 एग्जाम्पल है, अच्छी तरीका से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन हम एग्जाम्पल नंबर जो 3.5 है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे।